बुलाया गया है, पहली बार बुलाया गया है और कैसा महसूस कर रहे हो? जी सर, पहली बार मुझे राष्ट्रपति भवन जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है और 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर हमें प्रेसिडेंट इन हाउस रिसेप्शन सेरेमनी में इनवाइट मिला है एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी मुझे एक्साइटमेंट है। जब मुझे ये इनवाइट मिला तभी मुझे लग रहा था कि वाह, दिस इज़ अनबिलीवेबल, बिकॉज I come from a very normal family and something like this is a great honor। और जैसा आज के टाइम पे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि युवाओं को हमें लीडरशिप में लाना है, युवाओं को हमें मौके देने हैं, युवाओं के लिए हमें काम करना है। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट प्रूफ ऑफ दैट एक्चुअली हैपनिंग ऑन ग्राउंड। तो क्या आप पहली बार आप जा रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है। मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या क्या होने वाला है, बट ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम से मिलने का मौका मिलेगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर भी शायद वहाँ पे होंगे, तो इतने बड़े बड़े डिग्निटरी से मिलने का मुझे मौका मिलेगा। बहुत एक्साइटमेंट है और काफ़ी नर्वस भी हूँ। आपने क्या ऐसा किया था जिसकी वजह से आज आपको बुलाया गया था वहाँ? सर, पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एक नेशनल लेवल कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें मैंने भी भाग लिया था। उसमें बहुत से लेवल्स थे एंड अराउंड 30 लाख यंग इंडियंस ऑल ओवर द कंट्री पार्टिसिपेटेड इन दैट। और उसमें मुझे नेशनल लेवल पे फाइनलिस्ट मैं बनी थी और वहाँ पे मैंने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया था और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने भी उसे एक्नॉलेज किया था, काफ़ी अप्रिशिएट किया था। उसके वजह से आई थिंक आज मुझे ये मौका मिल रहा है। एक युवा होने के नाते औरों क्या आप देंगे वो नसीहत? सर, सबसे पहली बात तो ये कि आज के दौर में हमें अपनी ताकत का पता नहीं है। एज यंगस्टर्स वी डोंट नो व्हाट वी आर केपेबल ऑफ, बट आज जब मैं देखती हूँ कि गवर्नमेंट हमारे लिए कितना कर रही है, मैं जब देखती हूँ हमारी लीडरशिप हमारे लिए कितनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, कितना ज़्यादा हमें प्रमोट करती है, तो मुझे पता चलता है ओके, मे बी देर इज समथिंग दैट वी कैन डू, वी आर केपेबल एंड मे बी वी डोंट नो अबाउट इट। बट ऐसे अवसर जब मिलते हैं हम युवाओं को, तो हमें पता चलता है कि हमारे में लिमिटलेस पोटेंशियल है और हमें बस उस चीज़ को एक डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहिए। हमें अब अपनी एनर्जी और अपने जो टाइम है उसको एक फोकस्ड वे में यूज़ करना चाहिए। एंड हमेशा हम जो भी कर रहे हैं उसका एक ही मोटिव होना चाहिए, दैट वी हैव टू सर्व द नेशन एंड वी हैव टू फोकस ऑन नेशन बिल्डिंग। प्रधानमंत्री जी कितना योगदान देंगे इसमें? प्रधानमंत्री जी का ही ये पूरा विजन है, मैं तो ये बोलूँगी। हम लोग एक्चुअली बनारस से बिलोंग करते हैं और उनके जब वो 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने की उन्होंने एक जर्नी की शुरुआत की थी, उस समय से हम उनको देख रहे हैं। एटलीस्ट मैं तो उस समय से उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैंने उनकी like I have seen his ascension to power and I have seen how he has transformed India, not just Varanasi which is my home। and I can tell you for a fact कि जो परसेप्शन था इंडिया का वो तो दुनिया में बदला ही है, हमारे दिमाग में भी हमारा खुद का परसेप्शन बहुत बदला है। बिकॉज वी आर प्राउड टू बी इंडियंस टुडे, वी आर प्राउड टू टेल दैट वी बिलोंग फ्रॉम दिस कंट्री दैट इज इंडिया। वी हैव सच ग्रेट कल्चर, हमारी इतनी अच्छी विरासत है। और आप देख सकते हैं हमारा जो इवन इनवाइट है इसमें इंडिया का कल्चर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों से मुझे फील होता है एज अ यंगस्टर कि मैं बहुत प्राउड हूँ कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड आई वुड लव टू पोर्ट्रे दिस आउट इन टू द वर्ल्ड एज वेल। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा प्रतिमा सिंह। प्रतिभा, ये बताइए आपकी बेटी को प्रधानमंत्री के यहाँ से इनवाइट आया 26 जनवरी पर, एक अच्छे फील्ड में उसने काम किया है, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग के लिए तो सपने जैसे है राष्ट्रपति भवन में इनवाइट जाना, वो भी 26 जनवरी को, तो मैं बहुत खुश हूँ जी। तो आगे क्या सोचा है आपने? ये आगे बढ़ें, जितनी भी सक्सेस पा सकती हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि आकाश की है ऊंचाइयाँ अनंत हैं, तो जितने ऊंचे तक जाएं, बस वहाँ पे ये है कि वो संभल के रहे। ज़्यादा ऊंची उड़ान भी अच्छी नहीं होती है, तो जहाँ पे भी रहे बहुत ऊपर तक जाए। क्या है? मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। सर, प्रधानमंत्री के यहाँ से इनवाइट आया है, 26 जनवरी को बुलाया जा रहा है, लड़की ने आपके नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी इसको मिली है और आगे जा कर के ये देश के लिए कुछ करे और अपनी
जो भी प्रतिभा है, जो स्किल है, इंटेलेक्ट है, उसको सही दिशा में यूज़ करके हमारे देश के लिए कुछ करें। और क्या आगे क्या सोचा है आपने कि क्या बनाना है? ये इस पे डिपेंड करता है, इनकी खुद का निर्णय है। और जिस भी फील्ड में जाना चाहें, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हमेशा रहेगी और पूरी तरह स्वतंत्र हैं जो अचीव करना चाहें।